नाज़रीन आदाब। मौर्रिखा 8 अगस्त 2024 मुताबिक 2 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। पूरा बरतानिया सिर्फ 10 दिन पहले साउथ पोर्ट में हलाक होने वाली नौजवान लड़कियों के गम में और उनके सोगवार खानदानों के साथ मुत्तहिद था, लेकिन इंतहाई दाएं बाजू के मुस्तैल अफराद ने इस वाक़े को हाईजैक कर लिया। शिद्दत पसंदों ने इस मामले को मुसलमानों से जोड़ दिया। अगले दिन जब लोग एक दूसरे को तसल्ली देने और कत्ल के मकाम पर फूल चढ़ाने के लिए जमा हुए, सैकड़ों मुजाहिरीन ने एक मकामी मस्जिद पर ईंटों, बोतलों और पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक फसादियों का ताल्लुक इंग्लिश डिफेंस लीग से है, जिसने 2009 से मुस्लिम मुखालिफ मुजाहिरों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने वाज़ेह किया है कि मुल्क में किए गए फसाद में मुलव्विस अफराद के केस एक हफ्ते में निपटाए जाएंगे और उन्हें कानून की पूरी कुव्वत का अंदाजा होगा। मरकज की मोदी हुकूमत कल लोकसभा में वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पेश करने जा रही है। एक तरफ एनडीए इस बिल को मंजूर कराने की कोशिश करेगा, वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन इसकी सख्त मुखालिफत करेगा। आपको बताते चले कि वक्फ बोर्ड एक्ट तरमीमी बिल 2024 के जरिए 44वीं तरमीम होने जा रही है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि इस बिल को लाने का मकसद वक्फ इमला को आसानी से चलाने और बरकरार रखना है। वक्फ एक्ट 1950 की दफा 40 को हटाया जा रहा है। इसके तहत वक्फ को किसी भी जायदाद को वक्फ जायदाद करार देने का हक हासिल था। इस बिल में वक्फ एक्ट का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 रखने की तजवीज दी गई है। बांग्लादेश में जारी सियासी उथल पुथल के दौरान उबूरी हुकूमत तश्कील देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत की क़यादत के लिए चुन लिया गया है। यह फैसला मुल्क के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन की ज़ेर सदारत एक मीटिंग के दौरान लिया गया। एहतजाजी तलबा ने मोहम्मद यूनुस की उबूरी हुकूमत की सरबराही की तजवीज़ को कबूल कर लिया है। रिजर्वेशन तहरीक की क़यादत करने वाले तलबा रहनुमाओं के साथ तीनों फौजों के सरबराहों ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान शेख हसीना वाजिद की सियासी जमात अवामी लीग से वाबस्ता 29 से ज्यादा अफराद की लाशें भी बरामद हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली हुकूमत के करीबी समझे जाने वाले ज्यादातर आला अफसरान जेर जमीन रुपोश हो गए हैं। इस साल पेश हुए बजट में हुकूमत ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में इंडेक्सेशन की सहूलत को खत्म कर दिया था, जिसकी हर तरफ तनकीद की जा रही थी, लेकिन गुज़श्ता महीने पेश बजट तजावीज़ में तरमीम के मुताबिक हुकूमत इसमें तब्दीली करने वाली है। तरमीम के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर में या किसी जायदाद में सरमायाकारी करने वाले लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का हिसाब करते वक्त इंडेक्सेशन का फायदा मिलता रहेगा। मरकजी हुकूमत ने मंगल को लोकसभा में अराकीन को फाइनेंस बिल 2024 यानी 23 जुलाई को पेश बजट में की जाने वाली जिन तरमीम की फेहरिस्त दी है, उसमें सबसे अहम तरमीम रियल एस्टेट सेक्टर पर बजट में किए गए ऐलान से मुताल्लिक है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की जमानत को चैलेंज करने वाली ईडी की दरखास्त पर बुध को दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि हम उलझन का शिकार हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप उन्हें दोबारा गिरफ्तार करना चाहते हैं। अदालत ने अगली समाअत की तारीख 5 सितंबर मुकर्रर की है। ख्याल है कि निचली अदालत ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी। लोकसभा इंतखाबात के दौरान भी सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत मिली थी। सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि यह सरासर हरासानी का मामला है। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक इसराइल की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फुआद शकर के कत्ल के पस मंज़र में एक तरफ लेबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह और दूसरी तरफ ईरान के दरमियान फौजी और सिक्योरिटी अलर्ट जारी है। इसराइल के हिजबुल्लाह और ईरान के साथ मुमकिन तसादुम पर बैनुल अक़वामी इंतबाहात में इजाफा हुआ है और आलमी बिरादरी इसराइल और ईरान दोनों पर कशीदगी से बचने और खित्ते को एक नई जंग में ढकेलने से बाज रहने का मशवरा दिया जा रहा है। बरतानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने ईरानी हमसब अली बाकर से बात करते हुए खबरदार किया कि मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी किसी के मफाद में नहीं है। अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी खित्ते में तबाहकुन जंग छिड़ने से खबरदार किया है। वहीं अमेरिका को ईरानी जवाबी कार्रवाई से ज़्यादा नेतन्याहू की लापरवाही के हवाले से ज़्यादा तशवीश है, जो ईरान के हमले की सूरत में इसराइल की जानिब से सामने आ सकती है। ये बात बाखबर अमरीकी ज़राए ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताई है। ज़राए ने यह भी वाज़ेह किया है कि बास ईरानी जिम्मेदारान ने बिलवास्ता तौर पर अमरीकी इंतजामिया को आगाह किया है कि इस्माइल हनिया की हलाकत का जवाब सोच समझ कर निहायत दुरुस्त तौर पर दिया जाएगा। नेपाल में एक अंदोनाक तैयारा हादसे की खबर सामने आ रही है, जिसमें सवार सभी 5 अफराद की मौत हो गई है। मकामी पुलिस का कहना है कि यह हेलीकॉप्टर एयर डायनासिटी का है, जो सूर्य चौर पहाड़ी से जाकर टकराया था।
पुलिस ने इस हादसे और हवाई अमवात से मुतालिक तस्दीक भी जारी कर दी है। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अफसर शांति राज कोयराला ने बताया कि शिवपुरी 7 के पास हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। कहा जा रहा है कि पायलट के अलावा इस तैयारे में 4 चीनी बाशिंदे सवार थे। साबिक वजीर आजम और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा जिया ने 6.5 साल बाद जेल से रिहाई के बाद वीडियो लिंक के जरिए पहला अवामी खिताब किया। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक करप्शन मुकदमे में 2018 से कैद खालिदा जिया की रिहाई हसीना वाजिद के मुस्तैफी होने के बाद सद शहाबुद्दीन के हुक्म पर हुई। 78 साल खालिदा जिया ने इस अहम मौके पर अपने कारकुनों और अवाम के जम्मे गफीर से वीडियो लिंक पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि मैं सबको माफ करती हूँ और किसी से इंतकाम नहीं लूंगी, मुल्क को आगे चलते देना चाहिए। एक और खबर के मुताबिक अबूरी हुकूमत की क़यादत के लिए नामजद करदा मोहम्मद यूनुस के दफ्तर के मुताबिक वो जुमेरात को यूरोप से ढाका पहुंचेंगे। अपने एक बयान में मोहम्मद यूनुस ने कौम को खबरदार करते हुए कहा कि तशद्दुद का रास्ता तबाही का सबब बनेगा। बांग्लादेश फौज के सरबराह वक़ारुज़्ज़मान ने नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस के सरबराही ने अबूरी हुकूमत के बाकायदा क़याम का ऐलान किया है। आज बुध के रोज़ टेलीविज़न पर कौम से खिताब में फौजी सरबराह का कहना था कि नई अबूरी हुकूमत मोहम्मद यूनुस के वतन लौटने के बाद मुतवक्किल तौर पर कल शाम में हलफ उठाएगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने पसमानदा तबके के बेरोजगार नौजवान लड़के लड़कियों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम के तहत माली साल 2024-25 में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने का अमल शुरू हो चुका है। ऑफिशियल ज़राए ने बताया कि इस स्कीम का मकसद माली तौर से कमजोर पसमानदा तबके के तालीम याफ्ता बेरोजगारों को तकनीकी तालीम फराहम करा के उन्हें रोजगार के बेहतर मौके फराहम कराना है। स्कीम की अहलियत के मुताबिक उम्मीदवार को इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और उनके वालिदैन की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के जरिए मरकजी मुलाजिमीन को 18 महीने के डीए का एरियर देने से मना करना एक तरह से सरकारी गारंटी से इनकार करना है। उन्होंने बुध को कहा कि हुकूमत के आलमी माशी सुपर पावर बनने के दावे का मतलब क्या ये है कि मुलाजिमीन को उनके हक का पैसा भी न मिले। हुकूमत बताए कि लगातार बढ़ते जीएसटी कनेक्शन और कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का पैसा कहाँ जा रहा है। अरबों के जहाज और टपकती इमारतों के लिए तो पैसा है, लेकिन सही मानों में हुकूमत को चलाने वाले मुलाजिमीन के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ महंगाई का बढ़ना, दूसरी तरफ महंगाई भत्ते का न मिलना महदूद आमदनी वाले मुलाजिमीन पर दोहरी मार है। अखिलेश ने कहा कि इस हुकूमत ने अपने 10 साल दौरे इक़्तिदार में किसी को भी नहीं छोड़ा और सबको धोखा देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अक़लियती बहबूद मुस्लिम वक्फ बराए हज वजीर जनाब ओम प्रकाश राजभर और अक़लियती बहबूद मुस्लिम वक्फ बराए हज वजीर ममलकत दानिश अंसारी ने आज असेंबली के तिलक हाल में महकमा अक़लियती बहबूद के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की। उन्होंने कहा कि वजीर आला की क़यादत में पूरी रियासत काकोरी ट्रेन एक्शन 100 साला महोत्सव और हर घर तिरंगा मुहिम बड़े धूमधाम से मना रही है। इस मौके पर मदारिस में जनरल नॉलेज मुकाबला, मुसव्वरी मुकाबला, खत्ताती और मजमून नवीसी, तकरीरी और मुबाहिसा मुकाबला, कौमी धुन बजाना और ब्रास बैंड वगैरह जैसे प्रोग्राम किए जाए। बच्चों की प्रभात फेरी निकाली जाए, मदरसों में तिरंगा रोशनी की जाए और तमाम मदारिस में बच्चों को मुजाहिदीन आज़ादी और इनकलाबियों से मुताल्लिक मज़ामीन पढ़ाए और सुनाए जाएं। उन्नाव की एक खातून ने सुबह गौतमपल्ली में खुद पर आतिशगीर मादा डालकर खुद को आग लगा ली। पुलिस एहलकारों और राहगीरों ने किसी तरह से आग बुझाई और उसे सिविल अस्पताल में दाखिल कराया। उसकी हालत तशवीशनाक है। पूर्वा थाना इलाके के चिट्टाखेड़ी की रहने वाली अंजलि 32 साल अपने 2 साल बेटे के साथ सुबह तकरीबन 9:15 बजे ई रिक्शा में गोल्फ क्लब चौराहे के करीब पहुंची। वो कुछ देर अपने बेटे को गोद में लिए इधर उधर घूमती रही। उसके बाद उसने अपने बेटे को जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के गेट नंबर 3 के सामने बिठाकर खुद पर आतिशगीर मादा डाला और खुद को आग लगा ली। जब तक आग पर काबू पाया जा सका तब तक खातून का 90% जिस्म झुलस चुका था। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत तशवीशनाक है। याद रहे कि अंजलि ने 2 अगस्त को अपने शौहर बेशराज और दीगर ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इल्जाम था कि उसे जहेज के लिए हरासा किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर